अल्लाह फरमाता है मैं नहीं थकता। और चीफ जस्टिस कहता है कि जी नहीं जी आप कह दो कि अल्लाह भी थकता है, नौजुबिल्लाह, है जी। अब वो लिखता है जागता भी हूं सोता भी हूं, इसी तरह मैं कदीम और अजली हूं, और तेरे लिए मैंने अजलियत के अनवार कर दिए हैं, बस तू भी अजली है, यानी खुदा के बराबर। अब उनको इजाजत है, कादियानियों को इजाजत है कि वो जो मर्जिया कहते फिरे, कानून बना, कानून जो है वो गया पाकिस्तान का। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मर्जी जो है वो चलना शुरू हो गई। क्या क्या मैं आपको बताऊं यार। अब आप बताएं। वो कहता है कि मिर्जा, वो कहता है कि कुरान खुदा की किताब और मेरे मुंह की बातें हैं। ये अल्फाज कहने की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के मुताबिक कादियानियों को इजाजत हो गई कि वो क्या कहें। वो ये कहें कि मिर्जा कादियानी कहता है कि कुरान खुदा की किताब और मेरे मुंह की बातें हैं। हम कहते हैं जी क्या है, वो कलाम अल्लाह का है, अल्लाह कुरान अल्लाह का कलाम है, लेकिन कादियानी कहता है कि कुरान जो है वो मेरा कलाम है। और चीफ जस्टिस कहता है आपको इजाजत है, आप ये अल्फाज कह सकते हैं, आपको इजाजत है, आप तबलीग कर सकते हैं। और है काश हमारे हुक्मरान, हमारे आला हुद्दों पर बैठे वाले, अगर उसके अकायद ईसाइयों तक, यूरोप तक पहुंचा देते ना, तो अल्लाह की कसम वो कभी भी इनको सपोर्ट न करते, इनकी बात न करते। मिसाल के तौर पर अब आप देखें, उसकी एक किताब है ज़मीमा अंजाम आथम, उसके सफ़ा नंबर 7 पर वो लिखता है, ये मैं अल्लाह से माफ़ी मांगकर बार बार मैं डरते हुए सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप जिन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं उन लोगों के अकायद ये हैं, शराब पीने वाला, पिलाने वाला, बनाने वाला, ऊंट उड़ेल कर देने वाला, उसका प्याला देने वाला, पहुंचाने वाला, सब के ऊपर जो है वो शराब की हदें जो है वो कायम होंगी। तो जिसने चीफ जस्टिस बनाया और जिसने चीफ जस्टिस बनाने वाली जो अथॉरिटी है उनको वोट दिया, वो भी इस गुनाह में शामिल होंगे, याद रखें। तो अब आप देखें कि ईसाइयों तक भी ये पैगाम पहुंचा देते ना, तो कम से कम ईसाई भी इन लोगों को जूते मारते। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा है, और चीफ जस्टिस ने इजाजत दे दी है कि आप मजे करें। अब वो क्या लिखता है, उस किताब का मैंने हवाला दे दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये काना जो है वो लिखता है कि 3 दादियां और 3 नानियां आपकी तौबा अस्तगफिरुल्लाह माफी दे, सिर्फ आपको बताने के लिए कि हमारी नौजवान नस्ल जब हम बात करते हैं ना, कहते हैं जी मौलवियों का दिमाग खराब हो गया है, ये मौलवी फंडामेंटलिस्ट हैं जी, इंतहा पसंदी की तरफ ले जा रहे हैं जी, दहशत गर्दी की तरफ मौलवी ले जा रहे हैं। लेकिन आप अकायद देखें, चीफ जस्टिस ने इजाजत दे दी है, और इजाजत जिनको दी है वो क्या कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की 3 दादियां 3 नानियां आपकी जिनाकार और कसबी औरतें थी। समझ आ गई आपकी? चीफ जस्टिस ने इजाजत दे दी है, जनाब आप कादियानी साहब आप जो मर्जी आए आप करें, आपको कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है यार, पाकिस्तान का आईन भी अगर इजाजत नहीं देता भी सही, तो कम से कम यार अगर चीफ जस्टिस साहब के अंदर थोड़ा सा भी ईमान होता तो वह कम से कम यहाँ तो वह अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करता। लेकिन उसने, अब वो सुने कि वो कौन थी, नऊज़ुबिल्लाह, मैं फिर वो जुमले नहीं दोहराता। अब आगे लिखता है कि जिनके खून से आपका वजूद ज़ुहूर पजीर हुआ, वो कौन थी, नऊज़ुबिल्लाह, वो जिनाकार और कसबी औरतें थी। और आगे वो क्या लिखता है, वो कहता है कि हम ऐसे नापाक ख्याल और मुतकब्बिर और रास्तबाजों के दुश्मन को एक भला मानस आदमी भी करार नहीं दे सकते, चे जाए कि उसको नबी करार दें। अब आप अंदाजा लगा लें कि ये चीफ जस्टिस ने जो है वो फैसला दिया है कि जनाब कादियानी को इजाज़त है कि वो अपने मज़हब की इशाअत कर सकते हैं, तरवीज कर सकते हैं, कुरान मजीद की बेहुरमती कर लें,
ख़त्म नबूवत के खिलाफ वो बात कर ले, तो उन चीज़ों को, उस दफात को चीफ जस्टिस ने जो है हज़फ करने का ऑर्डर दे दिया है। तो बताएं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आप तैयार हैं? जो तैयार हैं वो नारा लगाएं, जो तैयार नहीं है वो बिला शक चुप बैठे रहें। तो मेरे दोस्तों, ये दुखड़ा जो मैंने आपके सामने रखा है, ये अब आपकी मर्जी है कि आप इन लोगों के साथ खड़े हो जाएं जो कादियानियत नवाज हैं, कादियाने को खुश करने के लिए, यूरोप को खुश करने के लिए। और ये जुमला अगर ये यूरोप तक भी पहुंचा देना तो यूरोप वाले भी इनकी हिमायत नहीं करेंगे। बाकी हर बात पहुंचाते हैं, इस तरह की बातें वो यूरोप तक भी नहीं पहुंचाते, क्यों? जो मिले हुए हैं। तो जाहिर है कोई जिनके टुकड़े खाता है उन्हीं की बात करता है। हम जिसका खाते हैं हम उन्हीं के गुण गाएंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सच हक को समझने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे चीफ जस्टिस से अल्लाह हमें निजात अता फरमाए। और हम मुतालबा करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब या तो तौबा करें, अपना फैसला वापस लें, या फिर ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं। मेरा आपसे भी सवाल है कि आपने जिस को वोट दिए हैं, जिसने पीटीआई वालों को वोट दिए हैं, वो इमरान खान और उसके जो यहाँ लीडर हैं उनको जाके पूछें कि ज़ाती इक़्तिदार के लिए तो आपस में लड़ रहे हो, ये जो चीफ जस्टिस ने फैसला दिया है इसके खिलाफ भी तुमने आवाज़ उठाई है। जिन्होंने नवाज शरीफ को वोट दिया है वो नवाज शरीफ से जाके उनके लीडरों से पूछे, सही ना, कि इक़्तिदार के लिए तुम लड़ रहे हो, ये नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत और ये जो कादियानी के हक में ये जो फैसला दिया गया है इसके खिलाफ भी तुम बोले हो, इसके लिए भी तुम लड़ने के लिए तैयार हो। जिन्होंने बिलावर को, जरदारी को वोट दिए हैं वो अपने लीडरों से पूछे तो सही ना कि इक़्तिदार के लिए तो तुम लड़ रहे हो, यहां तुम्हें जो है वो तुम्हारी जुबान क्यों गुंग हो जाती है? हाँ, हमें जिन्होंने वोट दिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हैं कि हमने जिसके नाम के वोट लिए हैं उसके लिए हम बात भी कर रहे हैं और दबंग बात कर रहे हैं, बिला खौफ व खतर हम बात कर रहे हैं, बगैर किसी के डर के हम बात कर रहे हैं कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की नामूस, हुजूर की इज्जत, ख़त्म नबूवत, कुरान पाक की हुर्मत के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और हम चीफ जस्टिस के ऊपर लानत भेजते हैं, हम इसके फैसले को जूती की नोक पर भी लिखने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जूती की नोक भी उससे, इसके फैसले से बेहतर और अच्छी है। इसका फैसला हमारी जूती की नोक पर लिखने के काबिल भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।